बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, बिगड़ रही है और तालिबान की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। अशरफ गनी की हुकूमत ने दावा किया है कि हेरात के ऊपर तालिबान के 6-7 हमले आए लेकिन वो रोक दिए गए। लेकिन तालिबान ने हेरात का घेराव किया हुआ है, उसका मुहासरा किया हुआ है और अभी तक तालिबान वहाँ से हटे नहीं हैं, जिससे ये लगता है कि जो इलाके उन्होंने हेरात के आसपास कब्ज़ा किए हैं वो उनके कब्ज़े में हैं और मज़ीद आगे हेरात में वो बढ़ेंगे। इससे पहले इसी इलाके में उन्होंने निमरोज़ के सूबे का जरनाज जो उसका दारुल-हुकूमत है उस पर भी कब्ज़ा किया और अब वो ईरानी बॉर्डर के साथ टच करते हैं उस इलाके में। लिहाजा इस लिहाज से इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है कि ईरान के साथ वो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनका जो चमन का रास्ता था वो उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान वीज़ा फ्री मूवमेंट करे, यहाँ से अफ़गान तालिबान को या अफ़गानियों को, अफ़गान लोगों को पाकिस्तान आने जाने का खुला रास्ता दे, जो पाकिस्तान ने नहीं माना और अभी तक वो रास्ता बंद है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना जो है वो मुश्किल है। बाकी रहा मसला ये कंधार और लश्करगाह, ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे इलाके पे तालिबान काबिज़ हैं और जंग वहाँ पे भी जारी है। बाकी भी इलाके जो हैं उसमें तालिबान वक्तन फ़क्तन छोटी मोटी फतूहात हासिल कर रहे हैं और उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो पाँव से हिल चुकी है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस वक्त इस सूरत हाल से थोड़ी अपसेट है, परेशान है। बरतानिया ने, इससे पहले अमेरिका ने और अब बरतानिया ने अपने शहरियों को वहाँ पे मशवरा दिया है कि वो फ़ौरन अफ़गानिस्तान से निकल जाएं, जो भी ज़रिया उनको मिलता है उसको इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाएं। अगर उनका ये ख्याल हो कि हुकूमत कोई एमरजेंसी ट्रांसपोर्ट या कुछ चीज़ मुहैया करेगी तो वो शायद फौरी तौर पे मुमकिन ना हो, और अगर हुई भी तो उसमें बहुत थोड़े से लोगों को अकोमोडेट किया जा सकेगा। लिहाजा ये एमरजेंसी इवैक्यूएशन का इंतज़ार ना करें और फ़ौरन वहाँ से निकलने का काम करें। अब यह है कि तालिबान ने अभी तक कोई भी ऐसा इंदिया नहीं दिया जहाँ ये अंदाज़ा हो कि वो अपने फतूहात का सिलसिला रोकना चाहते हैं। ना ही अशरफ गनी ने कोई ऐसी बात की है जिससे ये पता चले कि अशरफ गनी मज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, लिहाजा तालिबान जो है उनको कहा जाए कि आप रोकें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से मैसेज हो। लेकिन ऐसा नहीं। दूसरी तरफ ये हुआ कि वही जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि भारत से कभी भी आप कोई अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकते। यानी आप जितना जी चाहे अच्छाई कर दें, लेकिन भारत एक ऐसा दुश्मन है जो मक्कार भी है, झूठा भी है और जो दगाबाज भी है। वो हर तरह का फ़रेब आपके साथ कर सकता है। अफ़गानिस्तान में वो अमन नहीं आने देगा और अशरफ गनी कभी भी अमन की बात नहीं करेगा, मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए कि स्पॉइलर भारत उसके साथ था पीछे। लेकिन अब अशरफ गनी भी खुद बजाते खुद स्पॉइलर है। जब वो किसी ऐसे स्पॉइलर की बात मान के अमन की तरफ ना जाए, मुज़ाकरात की तरफ ना जाए, तो वो स्पॉइलर है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका उससे बड़ा स्पॉइलर बन गया, क्योंकि अमेरिका ने उसके पुष्टपनाही शुरू कर दी और वहाँ पे उनको अपने एयरफोर्स वगैरह दे दी और बॉम्बिंग शुरू कर दी। B-2 बॉम्बर्स भी चले गए वहाँ पे। अब इन हालात में अशरफ गनी को ये पता हो कि उसके पीछे अमेरिका और भारत उसकी हमायत कर रहे हैं और उसके लिए जंग लड़ रहे हैं, तो वो कभी अमन की बात करेगा? तभी उसके सफ़ीर ने जो यूनाइटेड नेशन में बात की, उसने कहा जी तालिबान को सब अब ख़त्म कर दें। तालिबान को ख़त्म कौन करे भाई? हमखाना बात है। 20 साल वहाँ पे बैठे रहे अमरीकी भी, नेटो वो ख़त्म ना कर सके, अब कोई और ख़त्म कर दे। सो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियाँ। अब चीज़ यह है कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि बदकिस्मती के सदारत जो यूनाइटेड नेशन की थी वो भारत के पास थी, और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि भारत लाजमन यहाँ शरारत करेगा। नतीजा ये कि भारत ने अफ़गानिस्तान के मंदूब को और भी लोगों को, उनको जो वहाँ पे मेंबर हैं, उनको बातचीत करने का मौका दिया। यूनाइटेड नेशन का अपने जो नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान का, उसने भी, उनके डिप्टी जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसने भी तकरीर की। लेकिन अफ़गानी ने वो हस्ब साबिक अपनी रवश नहीं छोड़ी और इल्ज़ाम तराशियाँ कि जी सेफ़ हेवन्स हैं पाकिस्तान में
और तालिबान वहाँ से ऑपरेट कर, तालिबान खुले आ जा रहे हैं। भाई खुले आ जा रहे हैं तो तुम सोए हुए हो, अगर खुले आ जा रहे हैं तो तुम अपने बॉर्डर क्यों नहीं देखते? है ही कुछ नहीं, ना कोई जा रहा है ना आ रहा है। अगर टीटीपी वहाँ पे है, अगर वहाँ पे यही शख्स कह रहा था कि भी 20 दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे हैं जिनके साथ तालिबान के ताल्लुकात हैं। और भाई 20 दहशतगर्द ग्रुप अगर वहाँ पे रह सकते हैं तो तालिबान क्यों नहीं रह सकते? उनका तो अपना मुल्क है, उनको पाकिस्तान में आने की क्या ज़रूरत है? लेकिन चूंकि भारत की नौकरी करनी है, उसकी चाकरी करनी है और फिर खबासत से बाज नहीं आना। 73 साल जो हमारी तारीख है उसमें सिर्फ वो 5 साल थे जब तालिबान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान के साथ कुछ अमन था और सरहद पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसके अलावा तो ये भारत के नौकर चाकर बन के रहे हैं। इनको अपने मुल्क की कोई फिक्र नहीं, अपने मुल्क के अमन की कोई परवाह ही नहीं कि इनके लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। ये सब जो लीडरान बैठे हैं इनको सिर्फ अपनी फिक्र है और भारत का पैसा। बहरहाल भारत ने जो खबासत की वो ये थी कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने लिख के रिक्वेस्ट की कि जी हमें भी असम्बली का इजलास अटेंड करना और इसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी एड्रेस करेगा। मुनीर अकरम वहाँ पे हैं। एड्रेस करने का मतलब यही था कि हम भी अपनी राय दें, हम उसके नेक्स्ट डोर नेबर हैं। हर अमन किस्सा कहानी उसमें मदद पाकिस्तान से मांगते हैं और जब मदद मिलती है तो उसके बाद जो असल चीज़ है वहाँ पे आप बात नहीं करते। अब यहाँ पे अगर इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं उस अफगानी ने तो कम से कम पाकिस्तान का मंदूब उसका जवाब तो देता है और दुनिया को बताया जाता कि हक़ाइक़ हैं क्या। क्योंकि अगर दुनिया इंटरेस्टेड है वाकई कि अफगानिस्तान में अमन आए तो फिर उनको असल बात समझ लगनी चाहिए। लेकिन चूंकि भारत और अफगानिस्तान मिले हुए थे, इनके मकासद कुछ और थे कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करके हम चुप करके निकल जाएं। वो इल्ज़ाम तराशी हुई, पाकिस्तान के मंदूब को लिखी हुई उसकी जो एप्लीकेशन थी वो उस पर कोई गौर नहीं किया, उसको इजाज़त नहीं दी कि आप इसमें सलामती कौंसिल में आके तो तकरीर कर सकें या वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। बड़ी मुनासिब बात है। हमें पता था कि ये जो कौंसिल का प्लेटफॉर्म है, जब तक भारत के पास सदारत है वो इसको इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गानियों का नैरेटिव प्रमोट करेगा जो वन साइडेड है, झूठा है। और पाकिस्तान को कोई तवक्को नहीं थी कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन का खेल खेला जाएगा, इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी पाकिस्तान को इनवाइट किया जाएगा। नेचुरली पाकिस्तान के मंदूब ने फिर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अपना मौक़िफ़ बताया और उस मौक़िफ़ का फिर जो राइट अप है, जो उनकी लिखी हुई तकरीर है, वो सलामती कौंसिल के तमाम मेंबर्स को मुहैया कर दी गई, उनको दे दिया गया। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली तमाम इल्ज़ामात रिजेक्ट किए। उन्होंने कहा जी ये झूठ, लव और बकवास है। पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे कायम है। हमने ना कोई हमने सेफ हेवन्स रखी हुई हैं। अगर सेफ हेवन्स होती, कोई कहीं होती, तो ये कोई सुई नहीं है जो किसी भूसे के ढेर में छुप जाती। अमेरिका के पास इतनी सिक्योरिटी है, इतनी इंटेलिजेंस है, इतना इक्विपमेंट है, मॉडर्न इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स, ये वो सब कुछ है, तो वो बता दे कि कहाँ पे है सेफ हेवन। हमने तो 66 कैंप बताए थे जो सेफ हेवन्स बनाई हुई थी। भारत ने और NDS ने मिल के अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जो कैंप बनाए हुए थे वो हमने तो दिखाए। आप भी बता दें अगर कोई है तो। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना। नेचुरली हमने वाज़े तौर पे कहा कि जनाब ये बिल्कुल झूठ है, कोई कैंप्स नहीं हैं। हम बार कह रहे हैं कि अगर आपने अमन लाना है अफ़गानिस्तान में तो वाज़े चीज़ ये है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ये अगर आप सोचें कि लड़के आपको हल कर लेंगे तो नहीं, खून बेहतर रहेगा, कभी मसला हल नहीं होगा। मसला हल करना है बातचीत करें, लेकिन बातचीत के लिए अशरफ गनी जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है वो कभी भी अपनी सदारत कुर्बान नहीं करना चाहेगा क्योंकि तालिबान तो उसका मुंह नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं जो कि खुद रुकावट बने हुए। और पाकिस्तान ने यह भी अभी कहा स्टेटमेंट में कि आप बजाय इसके कि हर दफ़ा बाहर इल्ज़ामात लगाएं, हमने आपके साथ मिल के एक प्लेटफॉर्म, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए एक बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पीस ऑर्गेनाइजेशन। आप उसमें आके बात करें, लेकिन वो नहीं करनी। पाकिस्तान ने अमन के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें ये लोग नहीं आए, बिलाखिर हमें कैंसिल करनी पड़ी।
फिर इनको देखना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद कराया कि देखें दोहा में जितनी बातचीत हुई, अमेरिका भी इस चीज़ को उस वक्त मानता रहा, अमरीकी अफवाज को निकलवाने में पाकिस्तान का रोल है। ये सारे जितने भी मुज़ाकरात हुए ये पाकिस्तान की कोशिशों से हुए, और जब अमेरिका के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो फिर अमेरिका ने कहा जी कि अब तालिबान को बिठाएं, इनके साथ भी, अशरफ गनी की उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अशरफ गनी चूँकि हुकूमत से हटना ही नहीं चाहता, वो कोई रास्ता ही नहीं ऐसा मांगता कि जिससे अमन आ सके, बातचीत के लिए बिठाया, लेकिन उस बातचीत ने आगे कैसे बढ़ना था। जहां आप मुखलिस नहीं हैं उस अपने अमन के प्रोसेस के साथ, तो फिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। सो नेचुरली हम खुद आज भी परेशान हैं कि अफ़गानिस्तान में जंग जारी है, क्योंकि हम तो अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं। CPEC हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया तक, रशिया तक, ये कनेक्टिविटी मिले ताकि उस CPEC को इस्तेमाल करे दुनिया और पाकिस्तान को इनकम हो। अगर तिजारत सिर्फ चाइना नहीं यहाँ से करनी है तो ये तो एक सड़क चाइना के लिए बन के फ़ायदा क्या हुआ उसका, एक बंदरगाह वो भी चाइना इस्तेमाल करे। इतनी बड़ी बंदरगाह जब तक खित्ते के सारे मुल्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान को उसका पूरा फ़ायदा नहीं है। सो पाकिस्तान अमन चाह रहा है इन मुल्कों में और चाहता है कि इसकी कनेक्टिविटी बने, उधर कनेक्ट हो ये CPEC, ताकि ये पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सके। अब इंटर अफगान डायलॉग जो हैं वो सस्पेंडेड हैं, अशरफ गनी रस्ते का पत्थर बना हुआ है, ये नहीं होंगे। अब इंतज़ार किस चीज़ का है, मैं एक अपने तजिए के तहत एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ। ये बॉम्बिंग शॉम्बिंग तो होती रहेगी, अमेरिका भी करेगा। क्या ये बॉम्बिंग आज शुरू हुई? 20 साल भी तो ये बॉम्बिंग करते रहे। हम इनको कहते हैं, अभी तक भी एक तरह की आप कह लीजिए कि दरख्वास्त की है कि भाई खुदा के बंदो एक दूसरे को एंगेज करो, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करो, जिससे अमन की तरफ आप बढ़ें। आप नहीं कर रहे तो तालिबान बॉम्बिंग से तो नहीं जाने लगे। अमेरिका बॉम्बिंग करता रहे, वो शहरों में घुस गए, सिविलियन मारे जाएंगे, लेकिन तालिबान अपना बच बचा कर लेंगे। वक्त वो आएगा जब कि वो उनके हाथ होंगे अशरफ गनी की गर्दन पे। उन्होंने वार्निंग दी है कि अब हम इनके सीनियर लोगों को मारना शुरू करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका और भारत से हमारे ऊपर बॉम्बिंग करवा रहे हैं, लिहाजा हम अब इनको बख्शेंगे नहीं, इनके सीनियर लोगों को मारना शुरू करेंगे। उस सूरत में जब ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे तो फिर तालिबान अपनी मर्ज़ी का अमन लाएंगे। लेकिन आज क्या ये बेहतर नहीं है इनके लिए कि बजाय इसके कि फांसी के फंदों पे जाए, आज तालिबान के कुछ मुतालबात मान के तो उनके साथ अमन कर लें। भाई तालिबान, अगर आप 10 मुतालबात तालिबान के हैं, 10 आपके हैं, तो चले आप तालिबान के 6 मान लें, 7 मान लें, 3 अपने मनवा लें या 4 अपने मनवा लें, वो चले खुश हो जाते, लेकिन आपके मुल्क में अमन तो आएगा, आपको हुकूमत में कोई हिस्सा भी मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ यही कहें कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है और चले, तो वो तो बिल आखिर तालिबान आपको टक्कर जाएंगे। तो ये वो सूरत हाल है कि यहाँ पे स्पॉयलर जो कि नहीं चाहते कि किसी तरह अमन आए, उन्होंने हर लिहाज से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया, सिर्फ गंद मचाने के लिए, अमन की ख्वाहिश के लिए नहीं। तो ये जो इसमें बदनीयत लोग शामिल हैं, इसमें भारत जैसे बदनीयत ममालिक शामिल हैं, उससे लाज़मी बात है कि अमन नहीं आएगा। बहरसूरत हम अफ़गानिस्तान के तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। हम उन इल्ज़ामात की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान को कहते हैं कि होश के नाखुन लो, बातचीत करो, अगर बातचीत करके कोई फ़ायदा तुम्हें पहुंच सकता है हम पहुंचाने को तैयार है। लेकिन सबसे पहले आपके अपने अंदर खलूस होना चाहिए अपने मुल्क में अमन लाने के लिए। और भारत की हम मज़म्मत करते हैं कि भारत जैसे मुल्क ने जब उसको 1 महीने के लिए बच्चा सक्का एक रात के एक दिन की आई थी, उसके बाद बादशाहत, इनके पास 1 महीने की सदारत आई है, तो इन्होंने वही घटिया काम किए। जब मैं ये कहता हूँ कि ये घटिया हैं तो उस वक्त इनके लोग कहते हैं जनरल साहब आपको ये बात जेब नहीं देती कि आप हमारे लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मैं ये कहता हूँ कि इससे भी घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन घटियापन है क्या और क्या होता है। भारत ने अपने आप को एक दफ़ा फिर घटिया साबित किया। पहले इनके मुंह से निकल गया था कि हम FATF में पाकिस्तान को इस तरह रुकवा के आए हैं, और अब ये पाकिस्तान को वहाँ पे तकरीर ना करने देने का जो अमल इन्होंने किया है,
वो साफ जाहिर है कि बदनीयती थी जिसकी वजह से इन्होंने, और भारत से हम कोई फेयर ट्रीटमेंट की कोई तवक्को नहीं करते। हमें पता है कि ये घटिया मुल्क है और इन्होंने यही हरकतें करनी है। पाकिस्तान को दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं थी, इनको ख़ुद इनवाइट करना चाहिए था पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान आके तो वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान करता और वहाँ पे अमन के बारे में कोई बातचीत आगे बढ़ती, लेकिन ये नहीं हुआ। अब वहाँ पे तहरीक तालिबान है, दाइश है, पाकिस्तान को बड़ा कंसर्न है क्योंकि हमें उन ग्रुपों से ख़तरा था और है, लेकिन चूँकि उन ग्रुपों को भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, वहाँ पे बदअमनी रहे, जिसमें तमाम दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो कार्रवाइयाँ करते रहें, और इसमें पाकिस्तान की जितनी भी आज दिन तक मेहनत है वो ज़ाया जाती है। इससे पहले भी 2015 में पाकिस्तान ने तमाम करके इनकी तालिबान के साथ मीटिंग, अमेरिका गवर्नमेंट भी बैठाई, अफगान गवर्नमेंट भी, और मुज़ाकरात का इंतज़ाम किया था। मरी में मुज़ाकरात होने थे। उस वक्त भी भारत ने मुल्ला उमर की वफ़ात का एक शोशा छोड़ के तो वो सारे मुज़ाकरात जो हैं उनको स्टॉल करा दिया। मुज़ाकरात नहीं हुए, अमन नहीं आया, मरे अफ़गानी, नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान का, तबाह हाल आज वो हैं। लेकिन वो इतने बेवकूफ़ हैं, अपने खोपड़ी उनके अंदर कुछ नहीं है कि वो ये सोचें कि ये भारत का तो चलो उसका मकसद पूरा हो गया, अफ़गानिस्तान तो बदअमन रहा, महाजरीन उनके पाकिस्तान में खज्जल ख्वार हो रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ख़ुद अपने मुल्क में लोग जो है मारे मारे फिर रहे हैं, ना तरक्की हो रही है, ना तालीम जारी है, और खून खराबा अलहदा हो रहा है। तो ये वो चीज़ है जो कि जब अपने लीडर ख़ुद अपने मुल्क के साथ मुखलिस ना हों तो फिर ये सारी बातें, मेहनत ज़ाया चली जाती है। हमने जो कुछ कर सकते थे दोहा में मुज़ाकरात के लिए हमने किया, बहुत जान मारी। अब तालिबान का, अफ़गानियों का अपना काम है कि वो अपने लिए अमन लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। पाकिस्तान से जो कुछ हो सकता था वो कर दिया, इसके अलावा मज़ीद ना हम कर सकते हैं ना करेंगे। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।